हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल दीपक वर्ल्ड पर। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं जिसमें आप सीखने वाले हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर आपने सुना होगा। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो बने बनाए होते हैं, बस उसे याद करके हमें उसमें कुछ वर्ड्स ऐड करके जो है अपने सेंटेंस को फ्लुएंटली बोलना होता है। जैसे कि बोलने में क्या जाता है, तुम्हें उसके साथ खेलने में दिक्कत क्या है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। ऐसे ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जो हमें मालूम नहीं होता कि कैसे बनाया जाए। तो भाई स्ट्रक्चर इसमें हम आप सीखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है आज का वो है दिस इज़ शेयर। दिस इज़ शेयर मतलब होता है यह तो सरासर। जैसे कि यहाँ पर रूल्स है दिस इज़ शेयर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो हमारे होंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से आपको क्लियर होगा। पहला एग्जांपल हमने जो लिया है वो है यह तो सरासर बेईमानी है। दिस इज़ शेयर दिस ऑनेस्टी। दिस इज़ शेयर दिस ऑनेस्टी। देखिए दिस ऑनेस्टी मतलब होता है बेईमानी। जैसे कि ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, तो उसी तरीके से दिस ऑनेस्टी होता है बेईमानी। सेकेंड एग्जाम्पल है हमने यहाँ पर जो लिया वो है यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है। दिस इज़ शेयर इनजस्टिस। दिस इज़ शेयर इनजस्टिस। देखिए एज इट इज़ है सब कुछ, बस हमारा जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ शेयर प्लस हमारा ऑब्जेक्ट जैसे कि अभी आगे था नाइंसाफ़ी, अभी इससे पहले आपने पढ़ा था बेईमानी, ये ऑब्जेक्ट है हमारे। थर्ड है यह तो सरासर झूठ है। दिस इज़ शेयर लाई, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज़ शेयर फिब। फिब मतलब भी देखिए झूठ होता है। फोर्थ है यह तो सरासर बेशर्मी है। दिस इज़ शेयर सेमलेस, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज़ शेयर इमोडेस्टी। इमोडेस्टी मतलब भी जो होता है बेशर्मी। देखिए वैसे तो ब्रेजन वर्ड अगर आपने पढ़ा होगा उसका मतलब बेशर्म होता है, और शेमलेस या इमोडेस्टी इसका मतलब होता है बेशर्मी। जैसे कोई बेशर्मी की हद पार करना है, या एक नंबर का बेशर्म जो होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा व्हाट गोज़ टू। व्हाट गोज़ टू मतलब होता है क्या जाता है। तो देखिए हमारा रूल सिंपल है, व्हाट गोज़ टू प्लस होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन होगा हमारा अदर वर्ड्स। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है पूछने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू आस्क। व्हाट गोज़ टू आस्क देखिए एक ऐसा सेंटेंस भी है जो ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल हम कहीं अपने शॉप पर गए हैं दोस्तों के साथ, हमें कुछ ख़रीदना भी होता है और नहीं भी ख़रीदना होता है, तो हम वहाँ पर कहते हैं कि पूछने में क्या जाता है, पूछ लेते हैं। तो ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, व्हाट गोज़ टू आस्क। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है सच बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू स्पीक ट्रूथ। व्हाट गोज़ टू स्पीक ट्रूथ। सेवन्थ है मेरे साथ पबजी गेम खेलने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू प्ले पबजी गेम विद मी। व्हाट गोज़ टू प्ले पबजी गेम विद मी। एट्थ है उससे बात करने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू टॉक टू हिम। व्हाट गोज़ टू टॉक टू हिम। थर्ड हमारी स्ट्रक्चर है व्हाट्स देयर टू। व्हाट्स देयर टू देखिए इसका मतलब होता है इसमें डेस वाली क्या बात है। डेस मतलब जो खाली स्थान है वहाँ पर, जैसे कि हो सकता है इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें जो है गाली देने वाली क्या बात है, इस तरीके के सेंटेंस। तो हमारा सिंपल सा रूल है व्हाट्स देयर टू प्लस होगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन होगा हमारा अदर वर्ड्स। जैसे कि हमारा एग्जांपल है इसमें सोचने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू थिंक। व्हाट्स देयर टू थिंक देखिए यहाँ पर जो है जो डेस्क जगह थी हमारी, खाली स्थान था, उसमें थिंक मतलब सोचना आ गया। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू थिंक। जैसे कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू लाफ। व्हाट्स देयर टू लाफ जैसे कि मान लीजिए कोई हमने बात बोली, सामने वाला हंस रहा है, हम कह देते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं व्हाट्स देयर टू लाफ। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, मतलब कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री। व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री देखिए गेट एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना। हमारे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू शाय। व्हाट्स देयर टू शाय देखिए मैंने यहाँ पर एक और मेंशन किया है, व्हाट्स देयर टू खोए। देखिए आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो COY है ये कोई नहीं होता, ये खोए होता है, इसमें जो खा का साउंड आता है। तो व्हाट्स देयर टू खोए। फोर्थ हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है व्हाट्स रॉन्ग विथ। व्हाट्स रॉन्ग विथ मतलब होता है दिक्कत क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर रूल्स मेंशन किया हुआ है, स्ट्रक्चर है हमारा व्हाट्स रॉन्ग विथ प्लस ऑब्जेक्ट या फिर नाउन या फिर हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखिए ध्यान रखिएगा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो ING में होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है जो नॉर्मल तरीके से हमारा बनता है, उसमें मैंने यहाँ पे कंफर्म किया है। जैसे कि व्हाट इज़, ये आपको तो मालूम होगा, व्हाट इज़ प्लस इसे हम व्हाट्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा जो सेकंड है व्हाट्स रॉन्ग विद। देखिए व्हाट्स रॉन्ग विद जो है प्रेजेंट टेंस में भी हम सेंटेंस देखेंगे कैसे बनता है। सेम इसी प्रकार जो है व्हाट वॉज रॉन्ग विद, ये पास्ट टेंस है, प्लस इसी प्रकार है व्हाट विल बी रॉन्ग विद, ये फ्यूचर टेंस है। तीनों में कवर करेंगे और आपको अच्छे समझ में आएगा कि कैसे सेंटेंस बनता है इसमें।
तो देखिए हमने जो एग्जांपल यहाँ पर लिया है वो है प्रेजेंट टेंस में दिक्कत क्या है पूछने में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूछने में दिक्कत क्या है। तो देखिए सिंपल सा ट्रांसलेट हुआ है व्हाट्स रॉन्ग विद आस्किंग, व्हाट्स रॉन्ग विद आस्किंग। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो आस्क हमारा वर्ब आ गया, मैंने अभी बात की थी हमारे स्ट्रक्चर में कि वर्ब के साथ जो आईएनजी फॉर्म में आएगा तो आस्क हो गया हमारा आस्किंग, व्हाट्स रॉन्ग विद आस्किंग। अब हमने यहाँ पर जैसे कि पास्ट टेंस में एक एग्जांपल लिया है दिक्कत क्या था खाना खाने में, या फिर हम कहते हैं खाना खाने में दिक्कत क्या था। व्हाट वाज रॉन्ग विद ईटिंग फूड, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट वाज रॉन्ग विद टेकिंग द फूड, या थर्ड है व्हाट वाज रॉन्ग विद हैविंग द फूड। देखिए ईटिंग, टेकिंग, हैविंग सबका मतलब जो है खाना या लेना ही होता है, मतलब खाना खाने की बात करें ईटिंग, टेकिंग, हैविंग कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। हैविंग यूज़ करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा बोलने में, बाकी तीनों ही सही है। तो व्हाट वाज रॉन्ग विद ईटिंग द फूड। तो देखिए हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो है हमारा फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हमारा जो एग्जांपल है दिक्कत क्या हो रहा होगा उसे बाजार जाने में, मतलब कि उसे बाजार जाने में क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। व्हाट विल बी रॉन्ग विद हिम गोइंग टू मार्केट, व्हाट विल बी रॉन्ग विद हिम गोइंग टू मार्केट। देखिए इसके अलावा मैं आपके लिए भी 4 सेंटेंस लेकर आया हूँ, जो 4 स्ट्रक्चर अभी आपने सीखे हैं, हर एक स्ट्रक्चर का एक सेंटेंस है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं भी जज कर सकूँ, मैं भी जान सकूँ कि हाँ आपको जो अच्छे से एक एक स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ है। आइए देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है जो आपके लिए वो है यह तो सरासर गुस्सा होने वाली बात है। दूसरा है मजाक करने में क्या जाता है। तीसरा है इसमें चुगली करने वाली क्या बात है। फोर्थ है दिक्कत क्या है उससे बात करने में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसलिए मैंने आपको जो 4 सेंटेंस दिए हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स के, तो आप वो 4 सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे मालूम हो सके कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई है। बाकी नेक्स्ट जो है बहुत जल्दी मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।